नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है कर्क राशि के लिए, कैंसर। आज की वीडियो आपके लिए भी हो सकती है या फिर किसी ऐसे इंसान के लिए जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं, जिनके लिए आप कंसर्न्ड हैं। तो अब आपको देखना है कि आप सिचुएशन में कहाँ पर हैं। पर हाँ, जब हम बात करेंगे तो ऐसे ही जैसे कि ये वीडियो आपके लिए हो। ऐसा हो सकता है कि आप किसी चीज को, किसी बात को छोड़ नहीं पा रहे, उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहे। हो सकता है आप कंसल्टेशंस ले रहे हैं या फिर आप पता करने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में आपकी पीठ पीछे हो क्या रहा है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे हैं, बहुत ज़्यादा परेशानियां झेली हैं और आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहां से निकल नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज होती हैं, मन में डर बना रहता है, परेशानियां बनी रहती हैं। आपको शायद पता चला हो या फिर आप महसूस करते हो कि कोई आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है या फिर किसी ऐसी सिचुएशन में फंसाने की कोशिश कर रहा है ताकि हर ब्लेम आप पर आ जाए। अगर कोई शक है तो वो शक आप पर आ जाए। सबको ऐसा लगे कि आप ही गलत हैं, आप ही गलत काम करते हैं और आप ही किसी को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि बात इससे पूरी उल्टी है। अब इस वक्त आपकी सबसे बड़ी चैलेंज क्या बनी हुई है? ऐसा हो सकता है कि कोई आपके बारे में पता करवाता हो, कंसल्टेशंस लेता हो, उनको पता चला हो कि आप अपनी जिंदगी में स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल चल रही है। तो आपको इस सिचुएशन में देखकर उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया हो कि शायद आप उनका पीछा कर रहे हैं, आप उन्हीं को फंसाना चाहते हैं। क्योंकि आपकी ज़िंदगी स्ट्रगल से भरी है तो आप अपने लिए चेंज चाहते हैं, तो आप किसी को अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं, उनमें इंटरेस्टेड हैं, या फिर आप उनका पीछा कर रहे हैं ताकि आप उनको फंसा सकें। तो इन्हीं चीज़ों ने शायद आपको तंग किया हुआ है, परेशान किया हुआ है, क्योंकि आपका ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये कोई बहुत बड़ी गलतफहमी है। पर हाँ, ये गलतफहमी आपको इल्ज़ाम दे रही है, इसकी वजह से आपको बदनामी मिल रही है और ये आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाना, इनको डाइजेस्ट कर पाना ही आपको मुश्किल लग रहा है। अब ये सब कैसे हुआ? आप पर ये सारे इल्ज़ाम कैसे आ गए? हो सकता है आप स्ट्रगलिंग पीरियड से गुजर रहे थे। ये स्ट्रगल फाइनेंशियल भी हो सकती है, इमोशनल भी हो सकती है। आपका किसी बात को लेकर दिल टूटा हुआ हो सकता है, जिसके बारे में आप सोचते रहते थे, रात रात भर जागते रहते थे, एकदम फंसा हुआ महसूस करते थे। तो इन्हीं सिचुएशंस को देखकर किसी ने अंदाजा लगा लिया कि शायद आप उनके लिए परेशान हैं, शायद आप उनमें इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट नहीं कर रहे या फिर आप पर ध्यान नहीं दे रहे, तो आप उन्हीं के लिए परेशान हो रहे हैं, जबकि बात कुछ और ही थी। तो किसी का आपके लिए कंसल्टेशंस लेना, आपके बारे में इंफॉर्मेशन लेना ही उनको कंफ्यूज कर गया, क्योंकि बात कुछ और थी और वो कुछ और ही समझ बैठे। तो इस तरह से ये गलतफहमियां पैदा हुई और आप पर वो इल्जाम लगे जो कि सच नहीं थे। अब कुछ ऐसा जो आपको जानने की जरूरत है। जो भी आपके साथ हुआ है वो किसी की सोची समझी प्लानिंग है। किसी ने आपको जानबूझकर फंसा दिया है ताकि इल्जाम आप पर आ जाएं। जिस इंसान ने भी आपको गलत समझा है, आप पर इल्जाम लगाए हैं, उनके पास और भी रिश्ते हैं। वो रिश्ते अपने लिए अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, अपने लिए compete कर रहे थे, पर उनको लगा कि आप उनके रास्ते में आ रहे हैं, तो उन्होंने आपको रास्ते से हटाने के लिए कुछ ऐसा जाल बुना ताकि आप
लॉसेस के थ्रू जाएं, परेशान हो जाएं, आपको स्ट्रगल मिले और फिर देखने में ऐसा ही लगे कि आप ही हैं जो परेशानियों से घिरे हुए हैं और आप ही किसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं। तो उन्होंने इस तरह के जाल में आपको फंसाया और वो कामयाब भी हो गए और आप पर ही सारे इल्जाम आ गए। तो आपके साथ जो भी हुआ है वहां आपको फंसा दिया गया है, शायद आप खुद भी इस बात को नहीं जानते। अब आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी बनती है कि जो कोई भी आपके अगेंस्ट काम कर रहा था, आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था, जिसने आपको फंसा भी दिया, वो अभी भी इसी तरह काम करता ही जा रहा है, आपको हर्ट करने की कोशिश करता ही जा रहा है, आपकी पूरी खबर रखता है ताकि आपको अभी भी उसी तरह उदास परेशान दिखाया जा सके, क्योंकि उस इंसान को डर है कि उनका सच बाहर आ सकता है। तो खुद को छिपाने के लिए वो आपको अभी भी तंग परेशान कर ही रहे हैं। पर जो भी हो, ये खबर बाहर निकल जाएगी, उस इंसान का सच निकलेगा और उनके बारे में सच पता भी चलेगा। पर हाँ, जिस भी इंसान को गलत फहमियां हैं उनको इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। शायद वो कर भी रहे हों तो उनको हर चीज पता चल जाएगी। तो ऐसे में आपके लिए यही गाइडेंस है कि आपका बहुत ज़्यादा सोचना, आपका बहुत ज़्यादा इमोशनल होना, बहुत ज़्यादा उदास होना, यही आपके लिए परेशानी बन रहा है। लोगों ने अभी भी आप पर नज़र रखी हुई है, वो अभी भी जानना चाहते हैं कि आपने किस चीज़ को पकड़ा हुआ है, क्या है जो आप अपने दिल से नहीं निकाल पा रहे। क्या ये कोई रिश्ता है, कोई इंसान है या फिर कोई बात है। तो आपको इस तरह इमोशनल देखकर, उदास देखकर हर कोई अंदाजा ही लगा रहा है कि आप किसी इंसान को, किसी रिश्ते को ही पकड़ कर बैठे हैं और इसी वजह से गलतफहमियां बनती ही जा रही हैं। तो आपको अपनी उदासी को छोड़ना है। जिन चीजों को आप बार बार सोचते हैं उनके बारे में सोचना बंद करना है। जो भी हुआ है सो हुआ है, उनको छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, नहीं तो आप पर इल्जाम बने ही रहेंगे, ये कभी साफ नहीं हो पाएंगे। तो आपको अपने में एक चेंज लेके आनी है, थोड़ा स्ट्रांग बनना है। हाँ, इतना जरूर है कि हर कोई चाहता है कि उन पर लगे इल्जाम साफ हो सके, पर हाँ, इसके लिए ये भी जरूरी है कि असल में ट्रिकी इंसान जिसने सब कुछ प्लानिंग की है उसका पकड़े जाना भी जरूरी है। तो अगर आप ही उदास बैठे रहेंगे तो दूसरा इंसान कैसे पकड़ा जाएगा? दूसरा इंसान भी परेशान है क्योंकि उनको भी डर है कि उनका सच बाहर आ सकता है। तो इस तरह दो लोगों के बीच में कंफ्यूजन ना बने कि कौन सा ट्रिकी है, कौन सा सही है। तो आपको अपनी उदासी को छोड़ना है ताकि जो सच में अंदर से उदास है, सच में अंदर से परेशान है, वो इंसान बाहर आ सके, वो पकड़ा जा सके। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको ओवरथिंक नहीं करना है, बार बार एक ही चीज के बारे में नहीं सोचना है। बाकी इतना भी ध्यान दीजिएगा कि जरूरी नहीं है ये वीडियो आप ही के लिए हो, पर हाँ, अगर ये सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे तो फिर आप यहां से गाइडेंस ले सकते हैं, और अगर ऐसा कुछ नहीं है तो फिर इसे जाने दीजिए, इग्नोर करिए। तो आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करती हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ मदद जरूर मिली होगी। धन्यवाद।